हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आशिक और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आशिकिज्म। दोस्तों, लद्दाख की अपनी इस जर्नी के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हमने ट्रैवल स्टार्ट किया हुंदर नुब्रा वैली से और बहुत ही ज्यादा थका देने वाली ऑफ रोड राइडिंग और बहुत ही अमेजिंग वाटर क्रॉसिंग के बाद हम फाइनली पहुंचे पेंगोंग लेक और हमने पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर किया। और आज के इस एपिसोड में आप देखोगे मेरी जर्नी फ्रॉम पेंगोंग लेक टू ले सिटी। और आज के एपिसोड में हम एक या दो नहीं बल्कि 6 डिफरेंट लोकेशन विजिट करेंगे। तो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लद्दाख डे 6 की शुरुआत की मैंने इस खूबसूरत सनराइज के साथ। सो अर्ली मॉर्निंग ऑलमोस्ट 6:30 AM तक सनराइज शॉट लेने के बाद में 7 AM को मैं दोबारा आ जाता हूँ पेंगोंग लेक पर। बारी थी पेंगोंग लेक को अलविदा कहने की। वैसे इस जगह से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? बट हमने अपने दिल पे पत्थर रखा और पेंगोंग लेक को अलविदा कहते हुए निकल पड़े ले सिटी की तरफ। मॉर्निंग अप्रोक्स 9:40 AM को हमने अपना सफर शुरू किया। और लगभग 40 मिनट की राइड के बाद में हमें मिला हमारा दूसरा पॉइंट। बट थोड़ा सा आगे जाने पर हमें मिले एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से जानवर। इसे कहते हैं हिमालयन मरमोट। हिमालयन मरमोट लद्दाख के कुछ स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, स्पेशली लेह, नुब्रा वैली और चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये सेंचुरी मौजूद है पेंगोंग लेक और लेह के बीच में। और अभी हम इसी सेंचुरी के एक हिस्से पर खड़े हैं जो फेमस है शूटिंग पॉइंट के नाम से। अब बात करते हैं हिमालयन मरमोट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। विंटर सीजन में ये मरमोट 5 से 6 महीने तक जमीन के अंदर रहते हैं, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए एक ही पोजीशन में ये सिर्फ सोते रहते हैं। और ये वर्ल्ड के पहले मैमल्स हैं जो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद आज ये जानवर एक खतरे की निशानी पर है। कुछ ही साल पहले मरमोट की तादाद हजारों में थी और ये घटकर अभी 200 से 300 हो चुकी है। और इसकी वजह क्लाइमेट या फिर खाने की कमी नहीं, इसकी वजह है टूरिस्ट। अक्सर टूरिस्ट इन जानवरों के साथ खेलने के बाद, कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद उन्हें खुश करने के लिए उनकी तरफ बिस्किट या कुछ खाने की चीज़ें फेंकते हैं। और जब ये छोटे जानवर इन सब चीज़ों को खा लेते हैं तो उन्हें अपने जो नॉर्मल फूड्स होते हैं वो उन्हें ठीक नहीं लगते और वो चीज़ खाना वो बंद कर देते हैं। और अपना डेली फूड कम खाने की वजह से बेसिकली वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जब भी आप लद्दाख जाएँ और स्पेशली इस जगह पर, तो ये बोर्ड ज़रूर पड़े। और आज हम इतने लकी थे कि हमें बहुत खूबसूरत भेड़ बकरियों का झुंड भी देखने मिला। Oh my God! Wow! और ये देखकर तो आप भी बोलोगे भाई मजा आया। और फिर से हम चल पड़े हमारे सफ़र में आगे की तरफ। और इस बार भी मेरे साथ वही हुआ जो तुर्तुक में हुआ था। मुझे लगा मेरे ग्रुप वाले बहुत आगे जा चुके हैं, तो मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और भगाता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। और ज़्यादा गाड़ी भगाने के चक्कर में मैंने ये नोटिस ही नहीं किया
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आगे एक रेस्टोरेंट पे मेरा ग्रुप रुक चुका था और मैं अपने ही धुन में आगे चले जा रहा था। मार्शल को मेरे पीछे लगभग 2 से 3 किलोमीटर आके मुझे रोकना पड़ा और फिर मैंने यू टर्न लिया। फाइनली मैं पहुंच गया रेस्टोरेंट पे। पेट पूजा करने के बाद हमने अपनी जर्नी दोबारा शुरू की और कुछ घंटे की राइड करने के बाद हम एक छोटे से पॉइंट पे रुके। इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, बट यहाँ पे एक छोटी सी लेक थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस फिर क्या था, हमने यहाँ पर बहुत सारी फोटोज और वीडियोस निकाली। हमें देखकर हमारे मार्शल को भी जोश आ गया और ये भाई ने हिमालयन के ऊपर 360 डिग्री मार दिया और लगभग 20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद दोबारा से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। आपने नोटिस किया होगा कि लद्दाख की इस पूरी जर्नी में अब तक की ये पहली ऐसी रोड थी जो इंटरलॉक ब्लॉक से बनी थी जिसके ऊपर मैं राइड कर रहा था। आज की राइड की रोड कंडीशन और क्लाइमेट अच्छा होने की वजह से हमें बहुत इजी लग रही थी आज की राइड, और क्योंकि हम मल्टीपल ब्रेक भी ले रहे थे, सो बहुत ही जल्द यानी ऑलमोस्ट 1:35 PM तक हम पहुंच गए वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास चांगला पास। चांगला पास सी लेवल से 17,688 फीट की ऊंचाई पर है। खारदुंगा पास के कंपेयर में यहाँ पर बहुत कम क्राउड था, तो हमने आराम से इस जगह को एंजॉय किया और बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले। तो दोस्तों अभी जो भी हमने फ़ोटो डाली है वो है चांगला पास की, और ये 3rd हाईएस्ट है। फर्स्ट पे आता है उममिंगला पास, फिर सेकंड पे आता है खारदुंगा पास और 3rd पे आता है चांगला पास। और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो 18,000 है और ये 17,688 7680 है, तो बहुत कम डिस्टेंस है, बट बहुत बेहतरीन है। इवन ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा दिख रही है। सो इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस। आइए भाई साहब लोग आइए। और फिर हमने दोबारा शुरू की अपनी जर्नी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में बहुत सारे हाईएस्ट पासेस अवेलेबल हैं, एंड आई एम ग्लैड कि मैं उनमें से 2 बड़े हाईएस्ट पास पे जा पाया और उसे एक्सप्लोर किए। कुछ और आवर्स की राइड करने के बाद लगभग 3 बजे हमने लंच ब्रेक लिया और हम रुके द्रुक रेस्टोरेंट में। सो बेसिकली द्रुक विलेज में मौजूद है ये, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको मनाली जाने के लिए भी एक रोड मिलता है। हमारा आज के डे का आखिरी लंच कंप्लीट करने के बाद में हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ टूवर्ड्स लेह सिटी। और अगले ही कुछ आवर्स में हम पहुंच गए बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री जिसका नाम है थिक्सी मोनेस्ट्री। समय की कमी होने की वजह से हम अंदर तो नहीं गए, उसको एक्सप्लोर तो नहीं किया, बिकॉज मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के लिए बहुत वक्त लगता है, क्योंकि ये मोनेस्ट्री लद्दाख रीजन की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। और यही नहीं, इस मोनेस्ट्री के अंदर 49 फीट की मैत्र बुद्धा की एक मूर्ति है जो इसको और भी खूबसूरत बनाती है, जिसे 1970 में बनाया गया था। तो हमने बाहर से कुछ अच्छी फ़ोटोज़ निकाली और हम चल पड़े अपने अगले पॉइंट की तरफ। मोनेस्ट्री से कुछ ही किलोमीटर की राइड करने के बाद हम पहुंच गए रेंचो स्कूल। जी हाँ, ये वही स्कूल है जो आपने 3 इडियट्स में देखा था। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर होते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है स्कूल का लोगो, रेंचो स्कूल शे लद्दाख। और अंदर एंट्री करने पर यहाँ पे कुछ फ्रेम्स बने हुए हैं, कुछ फ़ोटोज़ दिए गए जो बेसिकली कुछ अच्छे इन्वेंशन के बारे में है, उसकी पूरी जानकारी कि किस तरीके से वो इन्वेंट किया गया है। आप देखोगे यहाँ पे
आमिर खान की फ़ोटो में भी ये उस वक्त की है जब वो यहाँ पे शूट के लिए आए थे। एक स्पेशल चीज़ ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा 3 इडियट मूवी के फ़ैन हैं तो यहाँ पे रैंचो स्कूल के नाम से उनकी सेम मर्चेंडाइज भी अवेलेबल है। वो टी शर्ट मिलेगी और वहाँ पे कुछ और एक्सेसरीज जैसे बुक्स, डायरी वगैरह, पेन, पेंसिल, कप्स वगैरह, कैप्स, टी शर्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये है रैंचो कैफ़े जो 3 इडियट्स मूवी की थीम पे बना हुआ है। इसका एम्बियंस बहुत बेहतरीन है। और फिर हमने यहाँ की कॉफ़ी और कुछ स्नैक ट्राई किए। इस जगह पर एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें थी, तो जब तक हम कॉफ़ी पीते हैं आप मज़े लीजिए सिनेमैटिक वीडियो का। और दोबारा हमने शुरू की अपनी जर्नी टुवर्ड्स ले सिटी और फाइनली ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास हम पहुंच गए हमारे होटल। हेलो गाइस, सो फाइनली वी रीच टू ले और हमारा लास्ट स्टे है। तो जो पहले हम 2 दिन रुके थे उस होटल में जाने वाले थे, बट आई थिंक ड्यू टू सम चेंजेस ये लोगों ने यहाँ पे दूसरा होटल दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे 1 नाइट का स्टे है। होटल का नाम है होटल डिज़ी लद्दाख। सो दिखाता हूँ मैं आपको होटल की। अब क्योंकि आज हमारा लद्दाख में लास्ट डे था तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो गया और निकल पड़ा शांति स्तूपा की तरफ, क्योंकि फर्स्ट डे मैं ये एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। ऐसे तो मेरा सनसेट मिस हो गया था, लेकिन आई नो कि इस पर्टिकुलर प्लेस से ले सिटी इवनिंग में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और ये क्लिप्स देखने के बाद में आप लोग भी इस बात को ज़रूर मानोगे। देखा ना आपने कि ये कितना खूबसूरत है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लगभग 5 से 6 बजे तक आप यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि लाइट रहते हुए आप शांति स्तूपा को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और सनसेट के बाद ये खूबसूरत नज़ारे का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। वैसे अगर बात करूँ शांति स्तूपा की, तो ईयर 1991 में इसे लद्दाखी बुद्धिस्ट और जापानीज़ बुद्धिस्ट के द्वारा बनाया गया था। शांति स्तूपा फेमस है अपने सनसेट व्यू के लिए और हिल टॉप पे होने की वजह से
ये शहर के शोर शराबे से काफ़ी दूर एक सुकून की जगह है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज लद्दाख में मेरा आखिरी दिन था और इसके बाद में जाने वाला हूँ मनाली। सो मनाली में एक दिन एक्सप्लोर करूँगा और वो वीडियो होगा हमारा इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है So please, Sarapakara.